नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश सबल और आप इसमें देख रहे राजस्थान न्यूज जगत चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर है किशनगढ़ रेनवाल से। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में ऑयल मिल फैक्ट्री से जुड़े करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला अब बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। पिछले 14 दिनों से पीड़ित किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं और न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनके साथ सुनियोजित तरीके से आर्थिक ठगी की गई है, लेकिन अब तक आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच विधायक विद्याधर सिंह चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों का खुलकर समर्थन किया। विधायक की मौजूदगी में प्रशासन हरकत में आया और थाना अधिकारी नरेश कंवर के नेतृत्व में ऑयल मिल फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया गया। यह कार्रवाई किसानों के दबाव का सीधा असर मानी जा रही है। धरने के दौरान अनशन पर बैठे किसान नेता सुरेंद्र महला का अनशन भी विधायक विद्याधर सिंह चौधरी ने जूस पिलाकर तुड़वाया। हालांकि इससे आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसानों के तेवर अभी भी तीखे हैं और वे किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी बैठक के बाद फिलहाल धरने को 5 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन यह स्थगन आंदोलन की समाप्ति नहीं है, बल्कि रणनीतिक विराम माना जा रहा है। किसानों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। इस दौरान मौके पर एसडीएम सर्वेश शर्मा, तहसीलदार कोमल यादव, एसएचओ नरेश कंवर, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, रामपाल मानाराम, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश रेगर, वरिष्ठ पार्षद धर्मेंद्र चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में यह साफ कर दिया कि यह मुद्दा अब केवल एक गांव या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि व्यापक जन आक्रोश का रूप ले चुका है। अब सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या किसानों का न्याय मिलेगा या फिर आंदोलन और तेज होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। देखिए, आज हालात ये बने कि भाई उस फैक्ट्री के लिए आपने 15 दिन में क्या किया जिसमें ये वहां से लेके पैसे भगे। तो हमारी मांग ये रही कि पहले फैक्ट्री को सीज किया जाए, ताला लगाया जाए। तो उसमें मैडम सीआई ने वहां ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। और दूसरी मांग ये थी कि जो लोग इसमें बाहर चल रहे हैं, जो हीरालाल जी हैं, जो लोग हैं, उनको थाने में बुलाओ और जो कमेटी है 8-10-12 आदमी की बनाई हुई है, उस कमेटी के सामने आज बात कराओ और पैसे जो लेके भगे उनका क्या कार्रवाई हो वो पुलिस बीच में पड़ के उसका फैसला करे। और एसडीएम साहब ने ये वादा दिया है कि मैं कानूनी कार्रवाई करते हुए, सस्पेंड करते हुए, नोटिस देते हुए उस फैक्ट्री को सीज कर दूंगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर इस आश्वासन पे और किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हमने तो इतनी बात करी है। ये भाई तो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। मैंने एसडीएम साहब को ये सूचित कर दिया है और ये बता दिया सबके सामने कि आपको अपने यहाँ से रेनवाल से आपको चले जाना चाहिए। क्यों कि जब आपको यही पता नहीं मेरे अधिकार क्षेत्र क्या है तो यहाँ रहने का अवसर खो दिया है। फिर भी वो ये कह रहे हैं, वो आए जनता के बीच दोबारा और ये कहा कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं कानूनी कार्रवाई करके और उसको सस्पेंड करूंगा। वो भी देख लेते हैं। कमेटी की जो राय बनी है वो ये बनी है, क्योंकि हमारा भाई जो था, जो अनशन में बैठा था, स्वास्थ्य गिर रहा था, हमने सोचा कि हम शहीद होने के लिए थोड़ी है, हम इस जनता के द्वारा और इस सरकार के ठोडी पे रखना चाहते हैं, यानी ठोडी पे डुक देना चाहते हैं। हम शहीद होंगे, मरेंगे नहीं। मरेगा वो जो कमजोर होता है, आत्महत्या वो करता है जो कमजोर होता है। हम उनमें से नहीं है, किसान उनमें से नहीं है। किसान अपनी जेड़ी और ट्रैक्टर से बदला लेगा और इनको 15 दिन का समय दिया है, 5 तारीख तक का। फिर यही घोड़े और यही मैदान हम बता देंगे कि कैसे प्रशासन जो दबाव में आज जनता की नहीं सुन रहा है, जो किसानों की नहीं सुन रहा है, उसको सुनने पड़ेगा और जिसका दबाव है उसका भी माफी मांग के आना पड़ेगा। वो समस्त जितने भी किसान भाई है, किसान के बेटे, उनकी वजह से ये धरना जारी था। और आज हमें 14 दिन हो गए इस प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए। और सर, जो न्याय की उम्मीद हम लेके बैठे थे, वो न्याय की उम्मीद इस तरह पे आई है
इस प्रशासन ने SDM, SHO, तहसीलदार ने हमसे 5 अप्रैल का समय मांगा है कि 5 अप्रैल तक जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करेंगे। और जो कमेटी किसानों की बनाई गई थी 12 लोगों की, वो कमेटी को टाइम दिया गया है 5 अप्रैल तक कि उनको बुलाएंगे, वार्तालाप करेंगे, जो दोषी है उनके साथ वार्तालाप होगी। उसके बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो किसानों का पैसा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। पिछले 14 दिनों से धरना चल रहा था और आज उसे SHO मैडम ने ताला लगाया मेल के ऊपर, और कल उनको बुला के, जो अपराधी है, एक तरह से अपराधी कहूँगा, उनको बुला के जो प्रतिनिधि मंडल है जो किसानों का, हम बैठ के बात करेंगे और बात करके सॉर्ट आउट करेंगे इसको। ये सारी बातें यहाँ लेके ये बना और सुरेंद्र भाई का भी धरना तोड़वाया और किसानों को आश्वस्त किया। 10 दिन बाद, 10 दिन का हमें समय है, 10 दिन हम स्थगित करते हैं इसको, डेफर कर रहे हैं इसको, वो नहीं है कि हम आगे नहीं करेंगे। 10 दिन बाद अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम वापस ये धरना शुरू कर देंगे किसानों को। आज तक इनका जो रवैया है वो लचर रवैया रहा है प्रशासन का। आज प्रशासन ने फिर दोबारा के कहा कि हमें इसमें कुछ समय दो, 15 दिन, और थोड़ी बहुत आज इन्होंने कार्रवाई की है कि मेल को जाके इन्होंने ताला लगाया और उस जो मेल के संबंधित लोग हैं उनको बुलाया है शाम को, और उसमें हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिलेगा। और अभी जो किसानों का जो टाइम है फसल का, उसके को देखते हुए हमने फैसला लिया कि इसको 10 दिन के लिए अभी पेंडिंग कर दिया जाए। 10 दिन के बाद में कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो हम इससे दुगनी ताकत के साथ लौटेंगे और इसमें हम मजबूती से हम दोबारा इस मामले को उठाएंगे। और प्रशासन पे हमने आज भी कहा कि आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है, आप उसको भूल जाइए। हम जनता के लोग हैं, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम सब एक हैं। इस किसान के जाजम पे कोई पार्टी नहीं है, हम सब का इसमें सहयोग है। धन्यवाद।